खुदा का प्लान मेरे लिए है, खुदा का प्लान आपके लिए। और परमेश्वर के प्लान कभी फेल नहीं होते, खुदा के प्लान पूरे होते। आज आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर ने मुझे यह वचन देकर भेजा है कि आपने घबराना नहीं, आपने डरना नहीं, क्योंकि खुदा अपनी योजना को, अपने प्लान को आपकी लाइफ में इसी साल पूरा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इसी साल उसका जो बड़ा प्लान है आपकी लाइफ में पूरा करेगा। कई बार हम सोचते हैं मेरी लाइफ में ये कब होगा, मेरे जीवन में मैं बिजनेसमैन कब बनूं, मेरी सेवकाई कब बढ़ेगी, परमेश्वर मेरा परिवार कब सही होगा। लेकिन प्रभु की एक योजना होती है और वो सही समय पर अपने सही प्लान के अनुसार आपके जीवन में काम करता है। मैं आज आपको एक लड़के की गवाही बताता हूं। एक लड़का था, जब वो पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, लोगों ने उसको कहा कि ये बहुत शरारती है, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं बन सकता, ये निकम्मा है, ये पढ़ाई नहीं करता, ये जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, इसकी लाइफ के कोई प्लान्स नहीं, ये अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। लोगों ने उसको ताने मारे, उसको बुरा कहा, उसको हमेशा डिस्करेज किया। आज भी आप अपने जीवन में देखते हैं, कई बार लोग आपको डिस्करेज करते हैं, कई बार लोग आपको ऊपर उठाने की बजाय आपको नीचे दबाते हैं। आपके दुख में आपको वो हौसला नहीं देंगे, आपके दुख में आपको और नीचे करने की कोशिश करेंगे। वो लड़का अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था और लोग सोचते थे कि ये अपने जीवन में कुछ नहीं बन सकता। उसके मां बाप को हमेशा यह कहा जाता था कि तुम्हारा बच्चा तो नालायक है, तुम्हारा बच्चा तो निकम्मा है, ये अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। एक दिन ऐसा आया, वो लड़का दुनिया में चला गया। उसके मां बाप तो सेवा करते थे, खुदा की खिदमत करते थे, लेकिन वो लड़का दुनियावी बन गया। दुनिया के तानों ने, संसार की ठोकरों ने उसको डिस्करेज कर दिया। और जब वो दुनिया में चला गया, उसने कहा अब मुझे खुदा से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ दुनिया में अपना नाम चमकाऊंगा, मैं हॉलीवुड में जाऊंगा, मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, और मुझे परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से कुछ नहीं लेना। वो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए भागा रहा, वो स्ट्रगल करता रहा, वो सीखता रहा। उसने कहा मुझे ये करना है, मुझे एक फेमस व्यक्ति बनना है, मुझे कामयाब बनना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भाग रहा था, वो दौड़ रहा था। उसकी माँ उसके लिए दुआ कर रही थी, उसके पेरेंट्स उसके लिए खुदा के सामने रो रहे थे, लेकिन वो लड़का खुदा से दूर भाग रहा था। मेरे प्रियो, एक दिन खुदा ने उससे बात की कि बेटा तू दुनिया में तो अपना नाम चमका लेगा, लेकिन स्वर्ग में तेरा नाम नहीं होगा, हेवन में तेरा नाम नहीं होगा। उस लड़के को वो बात समझ आई। उस लड़के ने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी और खुदा ने उसको ब्लेस किया। 2005 में उसने बपतिस्मा लिया, 2007 में वो बाइबल ट्रेनिंग पर चला गया, 2010 में खुदा ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। पहली बार वो यूके गया, इंग्लैंड गया, वहां पर परमेश्वर ने उस लड़के को इस्तेमाल किया। एक बार यूके, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 11 बार, 12 बार, 15 बार, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी दुबई, कभी अरब में, कभी किसी कंट्री में, इंडिया के कोने कोने में, कहीं पर परमेश्वर से क्रूसेड करवा रहा है, बड़े बड़े काम खुदा उससे करवा रहा है। शैतान ने सोचा कि मैं उस लड़के को खत्म कर दूंगा, क्योंकि खुदा की योजना उसकी लाइफ में थी। आज कई बार खुदा की योजना आपकी लाइफ में होती, लेकिन आपको समझ नहीं आता। आप सोचते नहीं, मेरी लाइफ में परमेश्वर कुछ नहीं करना चाहता, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, खुदा आपकी लाइफ में जो भी आपके प्लान्स हैं, आज इसी मीटिंग में पूरे करने के लिए जा रहा है। इसी मीटिंग में आप देखोगे खुदा किस तरह से आपके प्लान्स को हल करेगा। मैं बोल रहा हूं, अगर आमीन जोर से बोलेंगे तो आपके लिए होगा। वो लड़का डरा था, घबराया था, लेकिन खुदा ने उसको पकड़ा। परमेश्वर ने उससे बात की, क्योंकि खुदा का प्लान उसकी लाइफ में था। खुदा ने उसको यूज करना शुरू किया। कई बार शैतान ने उसको मारने की कोशिश की। एक बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वो खेत में गिरा रहा। आधा घंटा तक वो मरा पड़ा रहा, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, उसकी लाइफ का कोई प्लान नहीं था, लेकिन खुदा का प्लान उसकी लाइफ में था।
और खुदा ने उसको ब्लेस किया। वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का रमन हंस है जो आज आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर ने उसको यूज करना शुरू किया एक अच्छी सेवकाई के साथ, एक अच्छी मिनिस्ट्री के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हर साल 40 दिन फास्टिंग करता हूं और मैं अपने मां बाप को कहता था, मैं तो ऐसा लड़का हूं जो एक दिन भूखा नहीं रह सकता, जो आधा घंटा खाना नहीं छोड़ सकता, एक टाइम का खाना क्विट नहीं कर सकता। मैं 40 दिन के फास्टिंग कैसे करूंगा? लेकिन खुदा ने मुझे बल दिया, परमेश्वर ने मुझे अपनी स्ट्रेंथ दी और मैं हर साल 40 दिन के फास्टिंग रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की योजना मेरी लाइफ में है। मैं जहां भी जाता हूं, परमेश्वर वहां पर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है। खुदा की ब्लेसिंग्स वहां पर खुलनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर मुझे उस एरिया में भेजता है, खुदा मुझे उस जगह पर भेजता है जहां पर चैलेंज होते हैं, जहां पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां होती है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, ये परेशानियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। मेरा खुदा मुझे, मेरे लिए एक बड़ा प्लान बनाने वाला परमेश्वर है। और वचन में आज क्या लिखा है? वो कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं वे तुम्हारी हानि के लिए नहीं पर तुम्हारी कुशल के लिए है, वो तुम्हारी आशीष के लिए है। आज परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्लान है, खुदा के पास आपके लिए एक योजना है। हो सकता है आप टूट चुके हैं, मे बी यू आर ब्रोकन। आप सोच रहे मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ से परेशान होकर अपने घर को छोड़ चुके हैं, आप अपने माता पिता को छोड़ चुके हैं, आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, आपको स्ट्रेस ने पकड़ लिया है, आप सुसाइड करना चाहते हैं, आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप बहुत सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं, आपको आपका फ्यूचर आगे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा आज मुझे कह रहे हैं, आपके लिए खुदा के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है और वो प्लान आप देखेंगे पूरा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद अपने प्लान को आपकी लाइफ में पूरा करेगा और आप देखेंगे परमेश्वर की बड़ी आशीष आपके जीवन में पूरी होगी। बाइबल में लिखा है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जीवन में प्रभु ने अपनी योजनाओं को पूरा किया, ऐसे लोग जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर ने उनको पकड़ा और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताने जा रहा हूं। ये उस वक्त की बात है जब राजा अहासवेरोस शूशन राजगढ़ में शासन करता था। जब आप एस्तर की किताब उसके 1 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ोगे, राजा अहासवेरोस 127 प्रांतों पर राज्य करता था और वो कूश से लेकर हिंदुस्तान तक राज्य करता था, जिसे हम कहते हैं इथोपिया से लेकर वो इंडिया तक अपना किंगडम करने वाला राजा था। आज कई बार इंडिया में जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि इंडिया में तुम्हारा क्या है, पंजाब में तुम्हारा क्या है। और मैं उनको बताना चाहता हूं, इंडिया में, पंजाब में जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, बाइबल के राजा वहां पर शासन किया करते थे। सो राजा अहासवेरोस, बाइबल कहती है, एक ऐसा राजा था जो 127 प्रांतों पर राज्य करता था और उसकी लाइफ में एक दिन ऐसा समय आया कि उसने अपने कर्मचारियों को, अपने अदापतियों को बुलाया और उनको कहा कि आओ मैं तुम्हें अपना वैभव दिखाता हूं, मैं तुम्हें अपनी दौलत, अपना राज्य दिखाता हूं। और 180 दिन तक वो राजा अपना वैभव, अपनी प्रॉपर्टी, अपने हीरे मोती और जायदाद उनको दिखाता रहा। कभी सोना दिखा रहे, कभी चांदी दिखा रहे, उनको हर एक अच्छी वस्तु, अपना वैभव, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा रहे। और बाइबल कहती है एक ऐसा समय आया 180 दिन के बाद उसने अपने कर्मचारियों को कहा, अब तुम मेरी रानी को यहां पर लेकर आओ ताकि उसकी सुंदरता को सब लोग देख सके और जान सके कि राजा के पास सोना ही नहीं, चांदी ही नहीं, राजा के पास दौलत ही नहीं, राजा की रानी वस्ती भी बहुत सुंदर है। मेरे प्रियो, जब उनको संदेश मिला कि राजा ने तुझे बुलाया है, रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा मैं वहां पर नहीं जाऊंगी।
और राजा ने क्या किया, जितने भी मंत्री संतरी और जितने भी वहां के अदापति थे उनको इकट्ठे करके पूछा कि जो रानी ने फैसला लिया है क्या ये सही है या गलत है। उन्होंने कहा ये फैसला बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि इस फैसले से एक रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा। जो दूसरी औरतें हैं वो औरतें भी अपने पतियों की अनाज्ञाकारी करेंगी, जिसके कारण हमारे प्रांत में एक बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसा टाइम उस रानी ने अपने पति, अपने राजा के सामने जाने से इनकार कर दिया। वहां पर ऐलान कर दिया गया, यह पैगाम दे दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने पति के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी सजा पाएगा। और उस रानी वस्ती को सजा मिली, उसे पटरानी के पद से हटा दिया गया, उसके मुकुट को ले लिया गया, उसके औहदे को छीन लिया गया, उसकी पोजीशन को उससे दूर कर लिया गया। और एक ऐसा समय आया, राजा अहासवेरोस ने कहा अब जाओ मेरे लिए एक अच्छी रानी को ढूंढ करके लेकर आओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर की किताब उसके 2 अध्याय में लिखा है, वहां पर मोर्दकई नाम का व्यक्ति था, जो व्यक्ति एक यहूदी था, जो नबूकदनेस्सर राजा की ओर से बेबीलोन से कैदी करके, कैप्टिव बना करके वहां पर लाया गया था। और वचन में लिखा है मोर्दकई एक यहूदी था, उसने अपनी पहचान को छुपा के रखा था, उसने अपने रिलीजन को, अपनी कास्ट को छुपा के रखा था। और उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था एस्तर। और बाइबल कहती एस्तर एक सुंदर लड़की थी, एक जवान लड़की थी। और उन्होंने क्या किया, शूशन राजगढ़ में जितनी भी लड़कियां थी सब लड़कियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके राजा के राजमहल में ला करके खड़ा कर दिया। और क्या कहा, तुम्हें यहां पर इंतजार करना होगा, जब राजा तुम्हें बुलाएगा तुम्हें राजा के सामने पेश किया जाएगा। मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं, उन लड़कियों को शुद्ध किया गया, उन लड़कियों को पाक किया गया, उन लड़कियों को नहलाया गया, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए गए, उन्हें सुंदर बनाया गया ताकि उन्हें राजा के सामने पेश किया जा सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप भी परमेश्वर के सामने जाना चाहते हैं तो खुदावंद आपको शुद्ध करना चाहता है, परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है जब आप अपने परमेश्वर के सामने, जब आप अपने राजा के सामने जाएं तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा शुद्ध किए जाएं, आप खुदा के रूह के द्वारा पाक किए जाएं। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है उन्हें क्या किया गया, वहां पर रखा गया, एक एक लड़की की बारी आती थी और उसे राजा के पास भेजा जाता था। और राजा जिसे अच्छा समझता था उसे रखता था और जिसे अच्छा नहीं समझता था उसे भेज देता था। यह सिलसिला चलता गया और एस्तर को 12 महीने तक वेट करना पड़ा। 1 साल तक वो इंतजार करती रही कि कब उसकी बारी आएगी और राजा उसको चुनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पर परमेश्वर का प्लान हर चीज में आप देखोगे, प्रभु की योजना आप हर चीज में देखोगे, अगर आप खुदा के अंदर उसके राहों पर चलने वाले लोग हैं। आपका नुकसान भी बेनिफिट में बदल जाएगा। आपके दुश्मन आपको मारने के लिए आएंगे, लेकिन वो खड्डा खोदेंगे, खुद ही खड्डे में गिर जाएंगे। आपके विरोधी आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सेवकाई में मुझे 2 बार गोली मारी गई, मुझे 2 बार शूट किया गया। और जिन लोगों ने मुझे शूट किया वो रो रहे हैं, वो तड़फ रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, जब भी हम इसको कुछ करने की कोशिश करते हैं इसका नुकसान क्यों नहीं होता। लेकिन वो नहीं जानते कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको अपने फोन में तस्वीरें दिखा सकता हूं, मेरी गाड़ी के ऊपर अटैक किया है। उन्होंने कहा इस जगह पर तुम चर्च नहीं चला सकते हो, यह जगह तुम्हारी नहीं है, रिमूव करो अपने चर्च को। लेकिन मैं कहता हूं यह चर्च मेरी ओर से खड़ा नहीं किया गया, यह चर्च किसी इंसान की ओर से खड़ा नहीं किया गया, यह चर्च मेरे यीशु मसीह ने खड़ा किया है और इसे कोई नहीं रिमूव कर सकता, इसे कोई नहीं हटा सकता। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपकी लाइफ में अगर प्रभु का प्लान है, दुनिया कितना भी जोर लगा ले आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप बढ़ेंगे, आप शाइन होंगे, आप चमकेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आज हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ गई है, आप सोचते मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास करो, अगले 3 महीनों में आप वो काम देखने जा रहे हो जो 10 साल में नहीं हुए, यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। रानी वस्ती को हटाने के बाद जब एस्तर को उस महल में लाया गया,
12 महीने तक एस्तर इंतजार करती रही कि कब वो राजा के सामने जाए और राजा उसको पसंद करे। एस्तर ने 12 महीने तक इंतजार किया। सब बोलो इंतजार किया, जोर से बोलो इंतजार किया। आज हमारे मसीही लोग परमेश्वर के लिए कभी इंतजार नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते। मैं आपको बोल रहा हूं, बाइबल का इतिहास कहता है जितने लोगों ने इंतजार किया, खुदा ने उनके इंतजार को बड़ी बरकत में बदला है। अब्राहम ने 25 साल तक इंतजार किया, खुदा ने चुन्नू मुन्नू संदीप टोनू मोनू नहीं दिया, खुदा ने उसको एक नबी दिया, खुदा ने उसको एक ऐसा बेटा दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम ने इंतजार किया 25 साल तक और इसहाक पैदा हुआ। यूसुफ ने 13 साल तक इंतजार किया, मूसा ने 40 साल तक इंतजार किया, यीशु मसीह ने 40 साल तक इंतजार किया। उसने विल्डरनेस में फास्टिंग करके खुदा के मस्से को मांगा और लूक चैप्टर 4 वर्स 18 में कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है बंदियों को छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए किया है। और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप खुदा की योजना को समझिए। अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। खुदा के प्लान कनाडा के लिए बहुत बड़े हैं। परमेश्वर की योजना कनाडा के लोगों के लिए बहुत बड़ी है। परमेश्वर के आत्मा ने कल रात से, मैं प्रार्थना में बैठा हूं, आई वॉज इन माई रूम फ्रॉम यस्टरडे, मैं कल रात से घुटनों पर हूं और प्रभु के आत्मा ने मुझे प्रोफेटिकली कहा है कनाडा के लोगों को आज तुम ये बात बोल देना कि तुम लाइन में नहीं लगोगे, लाइन तुमसे स्टार्ट होने वाली है। खुदा के आत्मा ने कहा तुम पूंछ नहीं तुम सर बनोगे। लेकिन वो कैसे होगा, वो कब होगा? जब हम खुदा के प्लान का इंतजार करेंगे, जब हम वेट करेंगे। 12 महीने तक एस्तर ने इंतजार किया परमेश्वर की योजना को समझने के लिए। मैं जानता हूं मैंने अपनी लाइफ में कितना इंतजार किया। मैं आपको बता रहा हूं जहां पर मेरा चर्च है वहां पर 5 लोगों को बचाना भी मुश्किल है और यीशु मसीह का नाम लेना पाप है। लेकिन आज खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं इस योग्य नहीं था, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और एक टूटे इंसान को, एक निकम्मे इंसान को, एक बिखरे इंसान को एक हथियार बना के इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके प्लान को समझना है, बोलो आमीन। उसकी योजना को समझना है, बोलो आमीन। बाइबल कहती 12 महीने के बाद जब एस्तर राजा के महल में पहुंची, राजा ने उसको पसंद किया। राजा ने उसको पसंद करने के बाद उसके सर पर रानी का मुकुट पहना दिया। आपको बता रहा हूं जब आप इंतजार करते हैं, खुदावन पर ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके सर पर आदर का मुकुट पहनाता है, इज्जत का मुकुट। परमेश्वर आपसे पैसा धन दौलत शोहरत नहीं मांगता। परमेश्वर चाहता कि तुम मेरे साथ वफादार बनो, उसके साथ ऑनेस्ट बनो, फेथफुल बनो। आज हमें खुदा के साथ फेथफुल होना है क्योंकि खुदा तो फेथफुल है लेकिन हम फेथफुल नहीं। और जब आप फेथफुल होंगे आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और उसे रानी, उसे मुकुट पहनाकर सम्मान दिया गया, इज्जत दी गई। और बाइबल कहती उसे खुदा ने इतना सर बुलंद किया, इतना ऊंचा किया, लेकिन वक्त बदल रहा था, समय बदल रहा था। राजा अहाज़ ने वहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उसे एक अधिकार दिया जिसका नाम हामान था। और हामान एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी लोगों से नफरत करता था। क्यों नफरत करता था? बाइबल कहती है जो मोर्दकई, जो एस्तर का चचेरा भाई था, वो फाटक पर खड़ा रहता था और जब हामान अपने सेनापतियों के साथ वहां से गुजरता था सब लोग सर झुका के सलाम करते थे, लेकिन मोर्दकई यहूदी था, वो सर नहीं झुकाता था। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप सर झुकाते हैं या नहीं झुकाते हैं? आपका सर दुनिया के सामने नहीं, आपका सर खुदा के सामने झुकना चाहिए। आपका सर यहोवा के सामने झुकना चाहिए। जिसका सिर परमेश्वर के सामने झुकता है, परमेश्वर उसके सर को ऊंचा ही रखता है, कभी नीचा नहीं होने देता। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है वो सर नहीं झुकाता है क्योंकि यहूदी लोग जो हैं एक ही परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो सिर्फ यहोवा को मानते और किसी को नहीं मानते। वो हामान व्यक्ति इस बात से परेशान था कि सब लोग सर झुकाते हैं, ये क्यों नहीं झुकता है? उसने उससे जेलस करने के लिए, उसे बदला लेने के लिए ठान लिया कि मैं इससे बदला लूंगा।
उसने एक प्लान बनाया कि मैं मोर्दकई को मारूंगा, उसको सजा दूंगा। उसने 50 हाथ ऊंचा एक खंबा बनाया और प्लान बनाया कि मैं मोर्दकई को वहां पर लटका दूंगा और जितने भी यहूदी हैं उन्हें भी मार दूंगा। उसने राजा अहाज़ के साथ एक प्लान बनाया यहूदी लोगों को मारने के लिए। उसने कहा एक ऐसी कौम है, एक ऐसे लोग हैं जो राजा तेरे सामने झुकते नहीं है, जो राजा तेरी बात को नहीं मानते। सब लोग तेरी बात मानते, तेरे सामने झुकते, लेकिन ये कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं जो तेरी बात को नहीं मानते हैं। राजा को गुस्सा आया, उसने हस्ताक्षर कर दिए और उसने कहा जाओ तुम जो करना चाहते हो कर लो। उसने प्लान बनाया कि अब यहूदी लोगों का एंड आ चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा का प्लान आपकी लाइफ में होता है, दुनिया एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ होंगे, खुदा आपको जीत देगा। सारी दुनिया कुछ भी आपके बारे में कहे, लेकिन जब खुदा का प्लान, गॉड्स प्लान आपकी लाइफ में होगा, दुनिया कितना भी आपको नीचा करने की कोशिश करे, लेकिन खुदा आपको पत्थरों से भी निकाल करके बाहर ले आएगा। उसने क्या किया, मैं इस खंबे पर इसको लटका दूंगा। 50 हाथ ऊंचा खंबा, बाइबल कहती है उसने बनाया उसके लिए। यहूदी लोगों को मारने का पूरा प्लान बन चुका था और यह बात एस्तर तक पहुंची। अब क्या हुआ कि एस्तर जो थी वो राजा के महल में नहीं जा सकती थी, क्योंकि 12 महीने के बाद एक बार बारी आती थी, एक बार टर्न आती थी, तब जाकर मिला जाता था। एस्तर सोच रही थी अगर मैं विदाउट परमिशन राजा से मिलूंगी तो मेरी मौत हो सकती है, मेरी जान जा सकती है। लेकिन उसने क्या किया, अपने लोगों में ये अनाउंसमेंट करवा दी कि सब लोग 3 दिन का फास्टिंग करें, सब लोग 3 दिन तक उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना करना शुरू किया। सब यहूदियों ने एकता कर लिया, यूनिटी कर ली। सब बोले यूनिटी, सब बोले जोर से यूनिटी। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, सब बोले, एक बार फिर बोले। उन लोगों ने यूनिटी कर ली। आपको पता है जब मसीही लोग यूनिटी के साथ कोई काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं देखता हूं हमारे मसीही लोगों में यूनिटी की बहुत कमी है। हमारे मसीही लोगों में एकता की बहुत कमी है। एक भाई मेरे पास आया, उस भाई के बहुत बड़ा कैंसर का ट्यूमर था। मैंने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। अगले हफ्ते को गवाही देने के लिए आ गया, बोला मेरा कैंसर का ट्यूमर निकल चुका है और इसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। वो व्यक्ति पहली बार परमेश्वर के घर में आया था, फर्स्ट टाइम केम टू चर्च, पहली बार। क्यों ऐसा हुआ? क्यों खुदा के रूह ने उसको छुआ? क्योंकि वो लोग यूनिटी के साथ खुदा के सामने आते हैं, एक मन के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। खुदा तब भी आपकी लाइफ में काम करता है जब आप यूनिटी के साथ, एकता के साथ आते हैं। बाइबल कहती है पेंटिकॉस्टल के दिन वो एक मन थे। बाइबल कहती है वो लोग जो बेबीलोन का टावर बना रहे थे वो एक मन थे, चाहे गलत ही काम कर रहे थे पर एक मन थे। आज हम कहां पे हैं? हम उठाने में कम है और गिराने में ज्यादा है। अच्छाइयां कम देखते हैं और बुराइयां, बोलो बोलो, अच्छाइयां कम देखते हैं और बुराइयां ज्यादा देखते हैं। हम देखेंगे इसमें गलती क्या है, अच्छाई नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है लोग आपकी गलतियां देखे लेकिन यहोवा तेरी अच्छाई को जानता है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक फैक्ट्री थी, वहां पर केकड़े का बिजनेस किया जाता। केकड़े के बारे में कितने के मां बाप नहीं थे, एस्तर के पेरेंट्स नहीं थे। आपको पता एस्तर एक गरीब लड़की थी। एस्तर एक ऐसी लड़की थी जिसको कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको ऐसी परिस्थिति से उठा के खड़ा कर सकता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। क्या लिखा बाइबल में? उसने ऐलान कर दिया सब फास्टिंग करो, सब उपवास करो। कुछ लोग होते तो सोचते नहीं हम नहीं करेंगे भाई, हम तो कैथोलिक वाले हैं, नहीं हम तो पेंटिकॉस्टल वाले हैं, हम तो सीएनआई वाले हैं। याद रखो जब परमेश्वर का काम करने की बारी आती है, कोई कैथोलिक नहीं, कोई पेंटिकॉस्टल नहीं, कोई सीएनआई नहीं, सब लोग परमेश्वर यीशु मसीह की बॉडी के अंग हैं। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं पंजाब में जब सेवकाई करता हूं, मैं कभी किसी चर्च के विरुद्ध में नहीं बोलता। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट एनी चर्च। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं,
अंडरग्राउंड बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे विरुद्ध कोई बोल रहा है बोलता रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। मैं सबके लिए दुआ करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर जो तेरा प्लान है तो उसको पूरा कर। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, हम मसीही लोगों को वो काम करना है जिस काम के लिए खुदा ने हमें नमक बनाया है। वी आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। और खुदावन कह रहे हैं वो काम आप देखेंगे 2024 में होगा, यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, जोर से बोलेंगे तो होगा। क्या लिखा बाइबल में? सब लोगों ने एकता कर लिया, फास्टिंग किया, प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। और बाइबल कहती है एस्तर एक रानी होकर फास्टिंग कर रही है, एक क्वीन होकर अपना शाही लिबास उतार कर खुदा के सामने गिड़गिड़ा रही है। और क्या करी? हे यहोवा परमेश्वर, कोई रास्ता निकाल, क्योंकि राजा से मिलना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, एस्तर ने 3 दिन का फास्टिंग करने के बाद अपना खाना खाया, अपना शाही लिबास पहना और राजा के महल में चली गई। आपको पता है, राजा के महल में जैसे ही वो जा रही थी, राजा उसको मार सकता था, उसको सजा दे सकता था, लेकिन वो जानती थी कि मैंने अपने परमेश्वर के सामने फास्टिंग किया है, मेरा परमेश्वर मेरे फास्टिंग का, मेरी प्रार्थना का मुझे आज उत्तर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो चाहती है, राजा के सामने खड़ी होती है और राजा उससे बात करके क्या कहता है? हे रानी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? हे रानी, बता, क्या मैं आधा राज तुझे दे दूं? क्या मैं आधा महल, क्या अपने आधी प्रॉपर्टी तुझे दे दूं? क्या ऐसा क्वेश्चन, क्या ऐसा सवाल आप राजा से एक्सपेक्ट कर सकते थे? नहीं, लेकिन उन उपवासों ने, उन प्रार्थनाओं ने राजा के मन को बदल के रख दिया। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कर ले इस तरह का, तो परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हालातों को बदलेगा, प्रभु आपके फाइनेंस को बदलेगा, प्रभु आपके बच्चों को चेंज करेगा, प्रभु आपके देश को चेंज करेगा, प्रभु आपको संघर्ष नहीं करने देगा, आपके लिए परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करेगा। बोलो हालेलुया। क्या कहती बाइबल? राजा का मन बदल गया। और एस्तर ने राजा को सारी कहानी बताई। हे राजा, देख ऐसे ऐसे हो रहा है कि यहूदी लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। मोर्दकई वो व्यक्ति था जिसने राजा के विरुद्ध में होने वाले एक प्लान को कैंसिल किया था और उसकी जानकारी उसके कर्मचारियों को दी थी। राजा की जान मोर्दकई ने बचाई थी, जिसके कारण राजा ने इस बात से खुश होकर यहूदियों को मारने से अपना मन बदला। और बाइबल कहती है एक ऐसा टाइम आया, एक भोज तैयार किया गया, उस भोज पर हामान उस दुष्ट व्यक्ति को भी बुलाया गया और एस्तर को, और राजा भी वहीं पर था। और बाइबल कहती क्या हुआ? सब कुछ उलट हो गया। जितने भी विरोध में प्लान थे वो सब फेवर में आने लगे। जितने भी आपके अगेंस्ट में बातें थी वो सब आपके फेवर में आने लगी। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति खुदा की योजना के अनुसार, उसके प्लान के अनुसार चल रहा था। सब बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। क्या हुआ? राजा ने उस हामान को, जो खंबा मोर्दकई के लिए बनाया गया था, उसको उसी पर लटका दिया। आज जो लोग आपके लिए खंबा बनाते हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है वो उसी खंबे पर लटका दिए जाएंगे। आज जो परमेश्वर के लोगों पर अपनी आंख उठाते हैं, आज जो खुदा के लोगों को नीचा करने की कोशिश करते हैं, खुदावंत का आत्मा कह रहा है वो कभी सफल नहीं होंगे। आपके लिए परमेश्वर काम करता है, आपके लिए खुदावंत का आत्मा काम करता है, इसलिए आप उसके प्लान में हैं, आप उसकी योजना में हैं और उसकी योजना आपकी लाइफ में सफल होगी यीशु मसीह के नाम में। हम क्या वचन में पढ़ रहे हैं? खुदा के प्लान हमारे लिए अच्छे प्लान हैं। एक तरफ शैतान का प्लान है, एक तरफ परमेश्वर का प्लान है। आपने शैतान के प्लान पर नहीं, आपने प्रभु के प्लान पर चलना है। खुदा का प्लान आपकी अच्छाई के लिए है, शैतान का प्लान आपको नाश करने के लिए। कितने लोग मूसा के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी नो अबाउट द मोसेस? एक्सोडस चैप्टर 2 में लिखा है, निर्गमन उसके 2 अध्याय में लिखा है कि लेवी के घराने में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने मूसा रखा। फिरौन ने उस वक्त घोषणा की थी कि लड़कियों को रखो और लड़कों को मार दो। और बाइबल कहती है उन्होंने उस लड़के को छुपा के रखा, उस लड़के को हाइड करके रखा। 3 महीने तक उस लड़के को हाइड करके रख रहे थे, लेकिन क्या हुआ? वो जब बड़ा हो रहा था तो उसे हाइड ना कर सके। लास्ट में उन्होंने उस लड़के को एक टोकरी में डाला और पानी में बहा दी। और बाइबल कहती जैसे पानी में बहाया, वहां पर फिरौन की बेटी नहा रही थी। उसने देखा कि टोकरी है, उसने टोकरी को खोला
जैसे टोकरी को खोला, टोकरी के अंदर से एक बच्चा निकला। आपको बताना चाहता हूं, फिरौन की बेटी के पास कोई बच्चा नहीं था। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, वो एक तीर से 2 निशाने लगाता है। उसने बच्चे को भी बचा लिया और उस बे औलाद को बच्चा भी दे दिया। ये खुदा के प्लान है, और उसके प्लान्स को वही इंसान समझ सकता है जो उसमें चलने वाला है, जो उस पर विश्वास करने वाला है। अपने हाथों को उठाए समझाए। आज परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजना को अपनी लाइफ में मांगे। खुदावंद अपने प्लान को अपनी लाइफ में पूरा, आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। और मैं आज दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ यहां पर आया हूं, और परमेश्वर का आत्मा करें उसके प्लान आज पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम आपने यहां पर छोड़कर जाना है, और परमेश्वर का आत्मा उस समस्या को दूर करेगा और आपके लिए एक नई रोशनी देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप जैसे आए हैं, आपने समय निकाला है, आप दूर दूर से आए हैं, खुदावंद आपको देख रहे हैं। परमेश्वर आपको जांच रहा है, वो आपके हृदय को खोज रहा है, और आज वो आपको उत्तम पदार्थों से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपको आशीष देता हूं। अपने हाथों को उठाए और बोले, प्रभु अपने प्लान को पूरा कर। प्रभु इस साल आपकी योजना पूरी हो, मेरी लाइफ में आपका प्लान पूरा हो। मैं ब्लेस होना चाहता हूं, मैं आशीषित होना चाहता हूं, अपनी योजना को पूरा कर। आमीन। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं